राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा बलात्कार को। स्मृति ईरानी ने जो कहा जायज, लेकिन आधी बात कही, कांग्रेस पर निशाना साधा, ठीक किया। रमेश कुमार का यह बयान घोर निंदनीय है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बतीसी दिखा रहे थे स्पीकर, उसके बारे में क्या कुछ नहीं बोलना चाहिए? पूरा सदन ठहाके लगा रहा है। यह हमारी राजनीतिक जमात की मानसिकता नहीं दर्शा रहा है क्या? संदीप भाई, विधानसभा अध्यक्ष ने जो उस बात पे जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो वाकई सबको शर्मसार करती है। विधानसभा अध्यक्ष को भी चाहिए कि इसके ऊपर उसी तरह की प्रतिक्रिया जड़ते और उसी समय जड़ते, क्योंकि ये व्यक्ति इससे पहले भी 2019 में के.आर. रमेश कुमार विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए इसी तरह के अमर्यादित टिप्पणी की थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी जो है ना, मुझे आज इस बात के लिए हो रही है कि रागिनी जी जब शुरू में बोली थी, स्पीकर के ठहाके की भी निंदा होनी चाहिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे वही कह रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से रागिनी जी इसके ऊपर प्रतिक्रिया अपनी दे रही है, वो बड़ी शर्मनाक है। इतने मतलब इस तरह से शर्मसार करने वाला बयान, और ये कोई पहली बार के.आर. रमेश कुमार नहीं कर रहे हैं। ये तीसरी ऐसी घटना है जब उन्होंने बलात्कार से जोड़ के महिलाओं का अपमान किया। अब से पहले क्या, इससे पहले जो है कांग्रेस को सूद नहीं आई कि इसका इतना वरिष्ठ व्यक्ति, जिसको उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष बनाने से पहले इन्होंने भरी जनसभा में जिस तरह से महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद आप विधानसभा अध्यक्ष बनाते हो। विधानसभा अध्यक्ष बना रहते हुए जब ये कहते हैं, उस समय सिद्धारमैया ने क्या किया? अब सवाल वो नहीं है, राजनीति की नहीं है। मुझे तो नहीं, सवाल राजनीति का ही है। आपने बिल्कुल ठीक चीजें पॉइंट आउट की। तो मैं पॉइंट आउट आपको थोड़ा कुलदीप सेंगर का वाकया भी जिक्र कर दूं ना। जेल में भी है कुलदीप सेंगर। तो 2019 में चुनाव में जीत के बाद साक्षी महाराज वहां उनको मालाएं पहनाने के लिए पहुंच जाते हैं। कठुआ बलात्कार कांड जो हुआ, बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर उतर जाते हैं। बलात्कार पीड़ित के लिए इंसाफ मांग रहे वकीलों को जम्मू की कोर्ट्स में घुसने से मना किया जाता है। खुलेआम हुआ ये। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। नहीं, 2014 में सांसद थे आपके राजस्थान से, उनको बाकायदा केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है। लेकिन उनके खिलाफ बलात्कार का आरोप था, पर मंत्री बना दिया जाता है। बलात्कार के आरोप था और उनको मंत्री बना दिया गया। ये उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर फिलहाल में आप अगर विधानसभा में जो घटना घटी है और महिलाओं से जुड़ी हुई है, और वो बलात्कार में बरी हुए कि नहीं हुए, उनके ऊपर आरोप कैसे थे क्या थे, अगर उसके ऊपर चर्चा करनी है तो उसके ऊपर भी करेंगे, उसका भी स्पष्टीकरण। नहीं, बलात्कार हो जाता है, नादानी हो जाती है, लड़कियां स्कर्ट छोटी कर लेती हैं, इठलाती हुई घूमती हैं, आदमी है मर्द है बहक जाता है। यही चीज दर्शा रहा है ना। नहीं, आज सबसे बड़ी जो बात है वो शर्मसार करने वाली, वो ये है कि जो प्रियंका गांधी नारी शक्ति के ऊपर, लड़की है लड़के दिखाएंगे, जो नारी के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही हैं, आवाज दे रही है, नारा दे रही हैं, वो आज क्या बोल रही हैं? आज वो क्या ट्विटर पे लिख रही हैं? आज उनके शब्द रागिनी नायक की तरह क्यों नहीं निकले? आज वो अपने इस विधायक को लेकर उन्होंने क्या ऐसा कहा जो कि हम और आप समझे कि ये नारी शक्ति को मजबूत करने का जो मानसिकता है वो लिए ये खड़ी हैं? तो ये सवाल नहीं है। सवाल आज की डेट में है कि जिस तरह की सोच अमर्यादित करने का एक कांग्रेस में एक कल्चर है। कांग्रेस की बात नहीं, मैं राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं, बिना लार लपेट कह रहा हूं। इस समाज में सभी राजनीतिक दल नंगे हैं ना। सुनिए, आप अगर सिर्फ रेप पर रहिएगा, रेप के ऊपर ही बात करिएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करिएगा, तो महिलाओं का सम्मान जुड़ता है ना रेप से ही। उसी से पता लगता है महिलाओं के प्रति हमारा कितना आदर है, कितना सम्मान है। अगर कहीं उसको कनेक्ट करिएगा कि टेनी ने गाली दे दिया, टेनी ने पत्रकारों को धमकाया, फिर आप कहिएगा कि भाई कठुआ में जो हुआ उसको बीजेपी ने विरोध नहीं किया। अरे बीजेपी ने वहां विरोध किया, बीजेपी ने वहां कार्रवाई करी,
जिन लोगों ने भी गलत बात करी है उसके ऊपर कार्रवाई भी संदीप भाई हुई है, और ये रिकॉर्ड कोई के साथ है। बने, लेकिन मैं CEO ना बने, एक मिनट आपकी साइंटिस्ट ना बात बने, घर में बैठे, वरना माहौल बिगड़ जाएगा। देखिए संदीप जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। महिलाएं पायलट बनी हैं और मुझे अपने देश की महिलाओं पर फक्र है कि वो घर में रोटियां बनाने के साथ साथ फाइटर प्लेन भी उड़ा रही। यह बेटियां हमारे देश का गौरव है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उनका शफीकुर सम्मान रहमान करते हैं, वर्ग माननीय- समाजवादी पार्टी का सर, गौरव है। सर मैं आ रहा हूं सर, वो मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल साफ कह दिया और स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी की जो विचारधारा है वो प्रोग्रेसिव विचारधारा है। वो हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है और हम इस संस्कृति पे विश्वास रखते हैं। जैसे मुलायम शफीकुर सिंह यादव रहमान रखते भट्ट थे साहब- कि लड़कों से नादानी हो जाती है, वही है ना विचारधारा। मुझे मौका दे, मुझे मौका दे। देखिए इन लोग, देखिए मैं एक बात बताऊंगा, देखिए बयान की बात ना करें, बयान तो सुरेंद्र सिंह भी दे रहे थे कि साहब मेरी बात सुने सर, कि सुरेंद्र सिंह भी दे रहे थे कि साहब की मनोवैज्ञानिक बलात्कार का मनोवैज्ञानिक तर्क दे रहे थे। वो सेंगर के केस में क्या कह रहे थे सुरेंद्र सिंह, इनके विधायक है बीजेपी के, उन्होंने क्या स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था कि साहब 3 बच्चों की जो मां होती है उनके साथ बलात्कार नहीं हो सकता। तो तर्क की बात ना कहिए कि कौन क्या कह रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। हाँ, तो यही मैं जानना गंद चाह रहा भरी हूं हुई है ना, यही कूड़ा भरा हुआ है ना नेताओं के जहन में, इनके दिमाग में। देखिए सर, मैं संदीप जी थोड़ा सा मुझे मौका दे अपनी हाँ। बात को रख। मैं फिर वही कह रहा हूं, हम वही कह रहे हैं कि देखिए ये बात हमारे देश के जो अगुवा है माननीय मोदी जी, उन पर भी लागू होता है। ये आखिर कल्चर किसने खोला? वो उन्होंने ही कहा था कि साहब जर्सी गाय, इटालियन जर्सी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। मैं कहना चाह रहा हूं रास्ता कौन खोल रहा है? आज रास्ता कौन दे रहा है? आज रास्ता जो बंद कौन करेगा? सभा में रास्ते ही खोलने में लगे हुए हैं सब, एक दूसरे की अरे सर, भेड़ चाल में सर, फंसे हुए हैं। सर मैं ये नहीं कह रहा हूं। आज देखिए कर्नाटक में क्या हुआ साहब, विधायक ने स्टेटमेंट दिया और जो हेड कुर्सी पे बैठे स्पीकर महोदय ठहाका मार रहे हैं। ये विचारधारा है और इस विचारधारा से निकलेंगे कैसे? सवाल इस बात का है। 18 से 21 की बात नहीं है, 18 से 21 अगर बीजेपी कर रही है उम्र तो उस पर सवाल होना चाहिए। क्या फायदा है 18 से 19? ये बीजेपी लोग लड़कियां बिगड़ जाएंगी ना, आवारा हो जाएंगी, नहीं, सर, आवारागर्दी सर, करने लगेंगी। लड़कों सर, से कोई सर, सवाल नहीं पूछेगा। सर 18 से 21 कर देने से क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? क्या जो आज माहौल खराब हो जाएगा। 51% सर 51% महिलाएं जो एनीमिया से ग्रसित हैं हमारे देश में, क्या उनकी समस्या खत्म हो जाएगी? क्या आरक्षण उनको मिल जाएगा? क्या एजुकेशन की जो पॉलिसी बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए गए थे, वो उनको मिल जाएगा? क्या उनके लिए कहा गया था साहब कि मैं आरक्षण दूंगा, मैं और ये बयान देकर सब कुछ मिल जाएगा? मोटी बात क्या आप मानेंगे डॉक्टर अजीज खान? ये एक मिनट सुनिए ना, जो मैंने शुरुआत में कहा, ये सत्ता की हनक, हेकड़ी, दम्भ, गुरूर है। अरे हम हैं और आप सब लोग मिले हुए हो, इसलिए कोई किसी का बाल बांका नहीं कर पाता। कोई बयान दे दो, कुछ कर दो, आपस में मिली भगत है आप लोगों की। सर समाजवादी पार्टी की किसी से मिली भगत नहीं। समाजवादी पार्टी वो बात कहती है जो स्पष्ट है, जो सभी के हित में है। आज महिलाओं की बात कौन कर रहा है? आज जिस तरीके से महिलाओं की साड़ियां तक खींची गई लखीमपुर में, तमाम उनके ऊपर आरोप लगाया गया, यही पार्टी है। इसने क्या कहा था साहब महिलाओं के? आपने लखीमपुर का जिक्र किया। हाँ, महेश वर्मा को लाइए स्क्रीन पर। महेश वर्मा, आप कह रहे हैं कि नहीं, रेप को भी आप लखीमपुर खीरी से जोड़ रहे हैं। मैं मानसिकता से जोड़ रहा हूं। किसान रौंदे गए ना, अब एसआईटी भी कह रही है बिल्कुल इरादतन हत्या नहीं, सोची समझी साजिश थी। पत्रकार सवाल पूछता है तो गालियों से नवाजा जाता है उसे। दिमाग खराब हो गया है क्या बे? 3 दिन से हंगामा मचा हुआ है, लेकिन स्मृति ईरानी कंडेम करती हैं और किया, अच्छा किया। रमेश कुमार के बयान को अजय मिश्रा टेणी ने जो किया, उसकी निंदा कब होगी? या यही सत्ता चरित्र है? नहीं, संदीप जी, उसकी निंदा की गई। किसने की? सवाल यह है कि किसने की, बताइए ना। मैंने नहीं देखी वो खबर। नहीं, गौरव भाटिया ने कही, सबने कही, हमने कही, आपको सुनाई नहीं दी वो अलग बात है। लेकिन अच्छा, गौरव भाटिया प्रवक्ता ने कह दी, केंद्र में मंत्री हैं वो, गृह राज्य मंत्री हैं। मंत्री हम क्या, हम उनके उस आचरण के लिए शर्मिंदा है। हम ये जरूर कहेंगे कि वो एक संभ्रांत है, पढ़े लिखे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको चाहिए था
कि अपने भाषा पे, अपनी भावनाओं पे संयम रखे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस राहुल गांधी को आप कह रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक को हंगामा टेनी के ऊपर किया है, आज वो KR रमेश कुमार के ऊपर क्यों नहीं कुछ बोले? एक मर्यादित चीज ये होती थी। अब कांग्रेस के सांसदों और नहीं, मर्यादा निभा कौन रहा है, वही तो सवाल है, या मिली भगत है? आप अपने लोगों को बचाओ, हम अपने लोगों को बचाएं, नहीं, जनता जाए भाड़ में। संदीप भाई, अगर आप कह रहे हैं कि हमने बचाने की बात करी, तो मैं पहला व्यक्ति हूं जिससे आपने पूछा और हमने कहा कि हम शर्मसार हैं उस आचरण से। हमने एक्सेप्ट किया, हमने डिफेंड नहीं किया, हमने बचाव नहीं किया कि हमारा विधानसभा अध्यक्ष जो वहां कर रहा था वो कोई अच्छी बात है। उस मानसिकता की जितनी भर्त्सना होनी चाहिए, और साधु बात है और धन्यवाद है आपका कि जो आज इस इशू को इस तरह से आप उठा रहे हो, इस तरह से चीजों को करने का इनको आईना दिखा रहे हो, जो एक अपनी मोरालिटी को लेकर जिस तरह से ये डंका पीटते हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन सवाल ये उठता है, मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूं, हाँ, ये कब तक, और इस सवाल का अंत कब होगा? कब होगा अंत? रागिनी नायक, अंत कब होगा? या बटन दबा दिया, अंगूठा लगा दिया बटन दबाने के लिए, उसके बाद अंगूठा दिखाते रहो आप हमें कि अब कर लो, क्या करोगे, अब तो हमें चुन लिया, यही हो रहा है? संदीप जी देखिए, पुरुष प्रधान मानसिकता और महिला विरोधी मानसिकता को दूर हटाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली पॉलिटिकल विल, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि कानून के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं, और दूसरा होता है सामाजिक चेतना। पर मैं क्योंकि खुद एक राजनेता हूं, मैं समझती हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो निर्वाचित होकर आता है, उस व्यक्ति की है जो सरकार चलाता है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। अब मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि जो बड़े नेता करते हैं वो जनता के लिए मानक होते हैं। तो अगर मोदी जी या मोदी जी की पार्टी के तमाम नेता कुलदीप सेंगर, निहाल चंद, चिन्मयानंद या आप टेनी को संरक्षण देने का काम करेंगे, तो जनता की तरफ क्या संदेश जाता है और अपराधियों की तरफ क्या संदेश जाता है, ये हमें समझना चाहिए। तो आप भी तो वही चीज कर रही हैं, वही बात पढ़ रही हैं कि यार रमेश के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी तो गृह राज्य मंत्री पर्दे के पीछे से क्या चालें चल सकता है, पर्दे के पीछे से क्या कर सकता है, निष्पक्ष जांच में कितने रोड़े खड़े कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। मोदी जी की चुप्पी जो है उसकी गूंज नहीं सुनाई दे रही है भाजपा के प्रवक्ता को, जो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अमित शाह जी अजय मिश्रा टेनी को बगल में खड़े होकर बाहुबली ढूंढ रहे हैं, ये निर्लज्जता नहीं दिखाई दे रही है। और आज जो स्पीकर के ऊपर एक शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता नहीं बोला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं बोला, रमेश कुमार के खिलाफ गांधी, रणदीप सुरजेवाला अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे आप? तमाम नेताओं ने माफी मांगी, भर्त्सना की। तो ये दो तरीके का बर्ताव है राजनीति में। कांग्रेस पार्टी का जो गलती पर क्षमा भी मांगती है और सुधार की कोशिश भी करती है, और भारतीय जनता पार्टी जो निर्लज्जता के साथ, धृष्टता के साथ अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, वो जनता के सामने बहते पानी की तरह साफ होती है। संदीप जी, रंजना कुमारी, दरअसल ये है, पोल सबकी खुल रही है, घड़ियाली आंसू बहाने हैं। ये घड़ियाली आंसू हैं या बदलाव के संकेत मिल रहे हैं आपको कुछ? देखिए, ये जो कीड़े हैं